और कब आते हैं, इसका उत्तर शिवरात्रि के शब्द में ही मौजूद है। अब आप देखिए, शिवरात्रि शब्द यूज करते हैं, शिव दिवस भी यूज कर सकते थे, तो रात्रि क्यों यूज किया गया? क्या भगवान केवल रात में ही आते हैं, दिन में नहीं आएंगे? राइट, तो इसमें समझने की बात है। देखिए, यहाँ पे दिन और रात के अर्थ को समझना है, सूक्ष्म अर्थ को। दिन में देखिए, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, राइट। लेकिन रात को आप देखिए 10, 11, 12 बजे के बाद में अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत डर रहता है, चोरी का, डकैती का, कुछ अघटना घटने का डर रहता है। तो यहाँ पर भी रात का अर्थ हुआ दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, और दिन का अर्थ हुआ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, राइट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा कब आते हैं? जब इस दुनिया में दुख, अशांति, पाप की अति वृद्धि होती है, तब परमपिता परमात्मा इस धरा में अवतरित होते हैं, जो कि गीता में भी वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट। तो भगवान का अवतरण का समय वही है जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप की वृद्धि हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं। आके क्या करते हैं? दुख, अशांति दुनिया को सुख, शांति दुनिया में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब वो समय कौन सा होगा? इसके लिए हम चलते हैं सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में हम सभी जानते हैं 4 युग है। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। अब इन चारों युग में सबसे ज़्यादा दुख किस में है? ऑफकोर्स कलयुग में है। और उससे भी ज़्यादा दुख कब में है? कलयुग के अंत में, घोर कलयुग जो बताया जाता है, कलयुग के अंत में, राइट। तो कलयुग के अंत में जब दुख की अति हो जाती है, तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आते हैं। आकर क्या करते हैं? सुख शांति संपन्न सत्युग दिवस में परिवर्तन करते हैं, अर्थात कलयुग रात को सत्युग दिवस में परिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए, लक्ष्मी नारायण जी आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सत्युग दुनिया। तो भगवान जब आते हैं, उस युग का नाम क्या हुआ? भगवान जिस समय इस धरा में अवतरित होते हैं, उस समय का नाम हुआ संगम युग। संगम युग का अर्थ क्या हुआ? संगम मतलब मिलन। यहाँ पे कलयुग और सत्युग का जो मिलन का समय है, उसको संगम कहा गया। इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय भगवान आके बहुत कल्याण कर्तव्य करते हैं और बहुत अच्छा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं, राइट। तो परमात्मा शिव कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में अवतरित होते हैं और अपना महान कर्तव्य करते हैं। यही है परमात्मा का यादगार का पर्व। इसी समय ही भगवान आके अपनी सब महान कर्तव्य करते हैं, जो कि टोटल कल्प में उनको यादगार रूप में हम याद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को आज गए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी हम याद करते हैं, राइट। हम विवेकानंद जी को याद करते हैं क्योंकि महान कर्तव्य किए थे। ये तो देहधारी हुए कि महात्मा हुए, लेकिन वो परमपिता परमात्मा वो ऐसे समय पे आए थे जब हम बहुत दुखी, अशांत हो गए थे और उसको इतनी सुंदर दुनिया में परिवर्तन किए थे। इसीलिए परमात्मा शिव को पतित पावन, अर्थात जब ये सृष्टि पूरी तरह से पतित बन जाती है तो भगवान इसको पावन बनाते हैं। दुख हरता सुख करता, जब कलयुग की दुनिया पूरी दुखी हो जाती है तब वो सुख की दुनिया में परिवर्तन करते हैं। सर्व के सदगति दाता, मुक्तेश्वर, अर्थात सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं, सदगति प्रदान करते हैं। तो जो सब महिमा इसी समय में जो परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, उसी के आधार पर ये कर्तव्य चलता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इतिहास में, जो कि परमात्मा का अवतरण के दिवस के रूप में होता है, राइट। तो यही है, इसीलिए हम हर साल शिवरात्रि को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान ने आके इतना महान कर्तव्य किया था।